अपने इस भारतवर्ष के अंदर अपनी संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार हुए हैं, अपने सनातन धर्म के ऊपर बार बार प्रहार हुए हैं और अपने सनातन के संतों के ऊपर बार बार प्रहार हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता अपने इस देश के अंदर आकर के अपने संतों के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर जब इस प्रकार के प्रहार करती है तो सनातन के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को तथा भारत के लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। मैं इस संदर्भ में बात करना चाह रहा था कि अपने भारतवर्ष के अंदर ऐसे एक महान संत हुए हैं जिसको इस भारतवर्ष के करोड़ों लोग ईश्वर का दूसरा अवतार मानते हैं। ऐसे पूज्यपात प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी, जो पूरा भारतवर्ष जानता है कि उनके ऊपर झूठा रेप का केस लगा करके और कई प्रामाणिक ऐसे तथ्यों के द्वारा हमारे ऐसे रिसर्च जो है लोग हैं जो जानते हैं कानून को, उन्होंने कई बार इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बापू के ऊपर ये झूठा रेप का केस लगाया गया है और षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है। कारण क्यों है फंसाने का? कारण यह है कि विश्व के अंदर पहले ऐसे कोई संत हुए हैं, हमारे पूज्यपात संत श्री आसाराम बापू जी, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों को लेकर के तथा अपने सनातन धर्मों को लेकर के काफ़ी उन्होंने कुछ इस देश के अंदर काम किया है और धर्मांतरण जो हो रहा था अपने हिंदू सनातन के लोगों का, उनको लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के लोगों को बचा करके अपने इस धर्म में लाए हैं। तो इसी बात को लेकर के कुछ कुधर्मी है, कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो अपने इन सिद्धांतों को मानते नहीं हैं, अपने हिंदू धर्म के जो विरोधी हैं, ऐसे कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन पूरे देश के लोग जानते हैं कि ऐसे कुछ लोगों ने बापू को फंसाया है। और बापू को ही नहीं, अभी तो इस भारतवर्ष के अंदर ऐसे अनेक संत हुए हैं जिनके ऊपर ऐसे षड्यंत्र करके उनको फंसाया जा रहा है। मैं सनातन धर्म के भक्तों को, इस देश के हिंदुओं को जागृत करते हुए कहना चाह रहा हूँ, भारत सरकार को कहना चाह रहा हूँ, हिंदू धर्म के अनेक संगठन हैं जो इस देश, धर्म और राष्ट्र और भारत माता की बात करते हैं, उन लोगों से भी मेरा नम्र निवेदन है। मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी यहाँ से इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी इस बात को लेकर के, बापू जी की बात को लेकर के विशेष सोचना चाहिए। अपने विवेक से थोड़ा चिंतन करके इस बात को जरूर सोचना चाहिए और बापू के ऊपर जो ये रेप का गलत जो षड्यंत्र पूर्वक जो उनको फंसाया गया है, इस बात के ऊपर आपको भी सोचना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा, हिंदू धर्म के समस्त मतावलंबियों से भी मेरा निवेदन है, सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार अगर हम सचेत नहीं हुए ना तो वो दिन दूर नहीं वापस भारत के अनेक संतों के ऊपर इस प्रकार के तथ्यों को लेकर के षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जाएगा। मैं सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, बापू बिल्कुल सत्य और उनके ऊपर जो दोषारोपण हुआ है वो निराधार है। ऐसे हजारों लाखों लोग कह चुके हैं जो विशेष ज्ञाता होते हैं कानून के, उन्होंने इस प्रकार इस बात को सिद्ध किया है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इसी प्रकार की बात को लेकर के हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। शांतिपूर्वक एक स्तुति प्रार्थना पूर्वक उस आंदोलन को हम सफल करने के लिए रतलाम के अंदर 13 मार्च को कालिका माता के प्रांगण में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। भारत सरकार को, सनातन धर्म के सभी लोगों को इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देकर के बापू के ऊपर जो झूठा केस लगा हुआ है उसको बिल्कुल विवेकपूर्वक उसके ऊपर अमल करना चाहिए और अपने सनातन धर्म की जय इस भारतवर्ष के अंदर अगर हो जाएगी, भारत के संतों को अगर सम्मान मिलेगा तो विश्व के अंदर सुख, शांति और साम्राज्य की स्थापना होगी। इसी आशा और उद्देश्य के साथ हमें सभी हिंदू सनातनियों को एकजुट होकर के संतों को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, सनातन को बचाना है, देश को बचाना है और भारत माता की जय इस पूरे विश्व के अंदर हम गुंजायमान करें। इसके लिए आप सभी लोगों को इस 13 तारीख के दिन पधार करके इस कार्य को सफल करना है। ओम।